हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित Q2 का जो रिजल्ट आना था वो फ़िलहाल जारी कर दिया गया है। लेकिन इसका जो रिजल्ट जारी हुआ है वो मार्केट बंद होने के बाद जारी हुआ है, इसलिए इसका प्रभाव फ़िलहाल मार्केट पे होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो फ़िलहाल इस पे इसका प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा। तो हम इस वीडियो में जो Q2 रिजल्ट आया है उसके पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेके उसके रिवेन्यू से लेके उसके अर्निंग पर शेयर तक हर चीज़ को इसमें पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रही हैं जो फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड शेयर है, ये फ़िलहाल 27 अक्टूबर को इसका रिजल्ट जारी हुआ है और इसके बारे में हम पूरे इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये सेगमेंट आपको दिखा रहा है, ये फ़िलहाल सितंबर जो क्वार्टर बीता है 2023 का Q2, उसका इसमें पूरा डेटा दिया गया है। और साथ ही साथ जो ये सेगमेंट दिखा रहा है वो पिछला क्वार्टर जून क्वार्टर का इसमें पूरा डेटा दिया गया है। और सबसे लास्ट का जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये पिछले साल सेम क्वार्टर अर्थात सितंबर 2022 का इसमें डेटा पूरा दिया गया है। और ये जो भी आप डेटा देख रहे हैं सारे के सारे डेटा जो है लाख में दिए गया है, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो सितंबर 2023 बीता है उस क्वार्टर 2, उसमें फ़िलहाल ये 1242 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2022 में ये 1135 लाख का टोटल था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छा खासा वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो जून 2023 में जहाँ 1193 लाख का टोटल इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था, वो फिलहाल बढ़ के 1242 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर बेस पे भी। चूँकि आप जानते हैं कि इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस के साथ साथ क्वार्टर बेस पे, इसीलिए इसका टोटल इनकम भी हो सकता है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर 2023 में कि इसमें 1269 लाख का टोटल इनकम रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में 1162 लाख का टोटल इसका रिवेन्यू रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल इनकम फिलहाल इसका ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे खासी वृद्धि फिलहाल दिखा रहा है। वहीं अगर हम बात करें जून क्वार्टर 2023 की, तो इसमें 1220 लाख का टोटल इसका इनकम रहा था, जो कि फिलहाल बढ़ के 1269 लाख के आसपास पहुंच गया। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा वृद्धि दिखा रहा है, जबकि क्वार्टर बेस पे इसका जो वृद्धि दिखाई दे रहा है वो मामूली वृद्धि दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके एक्सपेंस की, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंस आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ सितंबर 2023 में अर्थात Q2 का जो रिजल्ट आया है उसमें इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है वो 1093 लाख का रहा है, वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में 965 लाख के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका टोटल एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसके नेट प्रॉफिट पे तो असर डालेगा ही, साथ ही साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे भी इस पे असर डालने वाला है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो यहाँ पे आप देखिए जून 2023 में एक्सपेंस रहा था वो 1030 लाख के आसपास रहा था, वो भी फिलहाल क्वार्टर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 1093 लाख के आसपास पहुँच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, जब साथ ही साथ इसका क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है फिलहाल सितंबर 2023 के क्वार्टर में 176 लाख का टोटल दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 197 लाख का था, अर्थात सितंबर 2022 में ये 197 लाख का इसका टोटल जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था। वहीं अगर हम बात करें जून क्वार्टर की, तो 189 लाख का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था, जो कि फिलहाल घटता हुआ दिखाई दे रहा है और जून क्वार्टर की तुलना में सितंबर में ये 176 लाख का घट के हो गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं चूँकि इसका टोटल एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही थी, इसीलिए इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है न केवल क्वार्टर बेस पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें प्रॉफिट
फॉर द ईयर की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, यही इसका टोटल नेट प्रॉफिट है, अर्थात वास्तविक प्रॉफिट है, जो कि फ़िलहाल 9वें नंबर पे दिया हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें तो सितंबर माह का जो क्वार्टर बीता है, उसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट रहा है, फ़िलहाल 126 लाख के आसपास टोटल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2022 में 146 लाख के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट है, अर्थात प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो फिलहाल घटता हुआ दिखाई दे रहा है और 145 लाख से घट के 125 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये 134 लाख का टोटल इसका नेट प्रॉफिट रहा था जून क्वार्टर 2023 में, जो कि घट के फिलहाल 125 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका टोटल एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण, इसे कंपनी द्वारा अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल न करने के कारण इसका न केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है दोनों क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे, बल्कि नेट प्रॉफिट में भी आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। आपने देखा कि इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका नेट प्रॉफिट बहुत ही घटता हुआ दिखाई दिया था। यही कारण है कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आप देख रहे हैं कि इसके अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। और यहाँ ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखिए कि जहाँ सितंबर 2022 में इसका टोटल अर्निंग पर शेयर था 0.45 के आसपास था, वो फिलहाल घट के 0.23 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं क्वार्टर बेस पे ये 0.25 से घट के 0.23 पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो Q2 का रिजल्ट आया है वो फिलहाल न ही ओके आया है, न ही बहुत बढ़िया आया है, बल्कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत ही घटिया रिजल्ट इसने पेश किया है। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव ये है कि अभी भी ये पॉजिटिव में रिजल्ट पेश किया है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल अच्छा रिजल्ट नहीं पेश कर पाई है। इसका मेन जो कारण रहा है वो इसके टोटल एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा होना है। अगर ये कंपनी टोटल एक्सपेंस पे अपने अर्थात अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल कर लेती है तो आने वाले जो क्वार्टर हैं, क्वार्टर 3 और 4 में आप इसका रिजल्ट फिलहाल सुधरता हुआ देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आप जानते हैं ये जो Q2 का रिजल्ट आया है ये मार्केट बंद होने के बाद आया है, इसलिए ये जो Q2 का रिजल्ट का प्रभाव फिलहाल इस पे सोमवार को देखने को मिलेगा और ये आज देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल 27 तारीख को ये कंपनी जो ₹7.36 पे बंद हुई थी लगभग 2.5% की तेज़ी के साथ। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में लगभग %0.5% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 35 से 36% का नेगेटिव रिटर्न। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो ये लगभग 37 से 38% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं 1 साल की बात करें तो ये पैसे को आधा कर चुकी है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2011 में 93 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये लगभग 600 से 700% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल कारोबार इसमें हुआ है, टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है वो 69,000 की टोटल ट्रेड हुई है। पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है, अर्थात इसमें वॉल्यूम बहुत कम बनता हुआ दिखाई दिया है और ये मात्र 69,000 इसमें ट्रेडिंग हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट आया है वो एक तरीके से कहा जाए बहुत ही बेकार रिजल्ट आया है, न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर बेस पे। जो भी इन्वेस्टर हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करिए, साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और भविष्य में आपको अच्छे खासे रिटर्न की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।